Assalamu alaikum everyone. This is me Ifsa Waseem and I am here right now at Heat Salon और मेरे साथ यहाँ जवेरिया मौजूद है। जवेरिया को एज यू कैन सी के वी हैव प्रेप्ड हर स्किन। बेसिकली हम क्या सिखाने आए हैं, हम यहाँ पे आपको बताने के लिए आए हैं कि हाउ कैन यू इन्हांस योर फीचर्स। आपके जो भी फीचर्स हैं उनको आप नेचुरली किस तरह इन्हांस कर सकते हैं विद द लिटिल बिट ऑफ मेकअप टेक्निक्स। और वही चीज़ आज हम जवेरिया के फेस पे करेंगे। बेसिकली आपको सिखाएंगे कॉन्टोर, द पावर ऑफ कॉन्टोर, बिकॉज कॉन्टोर की बहुत पावर है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और कहते हैं कि हमारा फेस पतला लगे बस मेकअप में, और हमारा जो है वो जॉ लाइन पतला हो जाए, हमारी डबल चिन छुप जाए। तो वो चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके यू कैन बेसिकली डू इट एट योर होम। आप अपने घर में किस तरह से अपने फ़ीचर इन्हांस कर सकते हैं, अपने जो फीचर्स हैं उनको क्रॉप कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट बिगिन। और हमने इनका कैनवस प्रिपेयर किया हुआ है, यानी इनके फेस को हमने एक स्मूथ लुक दी हुई है इस वक्त। फाउंडेशन हैज़ बीन डन। लेट्स जस्ट बिगिन विद द इन्हांसिंग थिंग्स। तो उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी हाइलाइटर, जो हम अंडर आई कंसीलर जिसको आप कहते हैं, जो लोग वी शेप में अप्लाई करते हैं। सो इट हैज़ डिफरेंट टेक्निक्स। तो मैं उसमें से एक जो जवेरिया को सूट करती है, दैट इज़ द टेक्निक जो मैं इसमें आपको करके बताऊँगी। उसके अलावा विल बी टेलिंग यू अबाउट दी कॉन्टोर, द पावर ऑफ कॉन्टोर, जो हम इनके फेस को किस तरह चिजल दिखा सकते हैं। ऑलरेडी जॉ लाइन यू कैन सी के बहुत वी शेप है, तो उसकी वी शेप को हम किस तरह कम भी दिखा सकते हैं एंड वी कैन इन्हांस इट इज़ वेल। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सबसे पहले विल बी नीडिंग द कंसीलर। जो कंसीलर आपके फाउंडेशन शेड से 1 टोन लाइटर, और इट हैज़ टू बी सेम शेड ऑफ योर्स। अगर आपको डार्क सर्कल्स वगैरह हैं, दैट वुड बी अनदर टिप, तो वो हम किसी और दिन शेयर करेंगे। बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट जवेरिया की स्किन। तो हमने उसको एक टोन दे दिया है। नाउ विल बी यूजिंग अ लाइटर टोन फॉर द कंसीलिंग। और कंसीलर में इनकी किस तरह करूँगी ताकि मैं इनका शेप इन्हांस कर सकूँ। तो हर शेप में ज़रूरी नहीं इट हैज़ टू बी अ ट्रायंगल, डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट शेप्स यूज़ होते हैं। तो लेट्स सी कि हम जवेरिया के किस टाइप का शेप यूज़ करते हैं। आई यूज़ दिस डॉटेड टेक्निक, तो वो ब्लेंडिंग में भी बहुत ईजी रहता है। And basically what I have to do is I have to enhance this area जो कि अंदर की तरफ है, if you guys can see actually। तो हम उसको enhance करेंगे। तो I am using a DAP beauty blender और मैं उसके थ्रू आपको ये एरिया enhance करके दिखा रही हूँ। And I am taking it towards the eyebrow as well, इस तरीके से। And I'll be doing the next। मैं डॉटेड वे में इसलिए लगाती हूँ बिकॉज आई फेल्ट कि जब आप ड्रैग करते हैं योर फाउंडेशन इज़ नॉट बीन सेट, तो वो उसके साथ ड्रैग हो जाती है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ हाउ आई डू इट। इस तरीके से आप अभी फेस शेप को देख सकते हैं कि काफ़ी ये एरिया आपको थोड़ा सा हायर नज़र आ रहा होगा, लाइक उठा सा। इट्स बिकॉज ऑफ दिस शेड दैट आई एम यूजिंग हाईलाइटर के लिए। हर वो पॉइंट जो मुझे उठाना है, आई एम गोइंग टू यूज़ दी हाईलाइटर ओवर देयर, जो मुझे लगता है जवेरिया के फेस पे सूट करेगा कि अगर मैं इस चीज़ को इन्हांस करती हूँ। एंड शी हैव अ वेरी फ्लैट चिन, तो हम उसको भी इन्हांस करेंगे फ्रॉम द मिडल। यू विल सी कि इसका फेस का पूरा जो ऑलरेडी इसका एक सेल्फ मेड कहते हैं जिसको, जो फीचर्स हैं वो थोड़े से मज़ीद इन्हांस हो जाएंगे। मैंने अपर लिप पे इसलिए नहीं लगाया, मोस्टली पीपल डू दिस, बट मैंने इसलिए नहीं लगाया बिकॉज शी ऑलरेडी हैव अ वेरी हाई अपर लिप एरिया। तो मैं उसको मज़ीद हाई नहीं करूँगी, रादर देन आई एम फोकसिंग हेयर, ताकि हम एक बैलेंस लुक दे सकें। ब्लेंडिंग इज़ द की, यू हैव टू ब्लेंड अमेजिंगली। अब हमने कंसीलिंग कर ली है एज यू कैन सी राइट नाउ, और अब हम जो है वो इसको सेट करेंगे। देन आई विल बी डूइंग अ पाउडर कंटोर। आप कंटोरिंग क्रीम ये यूज़ कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपने ओकेजन क्या है। अगर आपको बहुत हाई डेफिनेशन कंटोर चाहिए होता है तो व्हाट वी यूज़ टू डू इज़ कि हम कंटोर के फाउंडेशन के ऊपर भी कंटोर करते हैं, देन सेटिंग के बाद दोबारा कंटोर करते हैं। बट राइट नाउ आई कैन सी कि उसका फेस ऑलरेडी काफ़ी अच्छा सा क्रॉप्ड अप है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज़ कि हम उनका पाउडर कंटोर से ही बहुत अच्छा सा फ्लॉलेस लुक दे देंगे। नाउ दिस इज़ द सेटिंग पाउडर दैट आई विल बी यूजिंग, और मैं इनकी कर रही हूँ बेकिंग बिकॉज आई कैन सी कि इसके फाइन लाइन्स भी हैं। तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग। जितनी अच्छी आपकी बेकिंग होगी उतना अच्छा आपका फाइनल लुक टेक्सचर आएगा। मैं सिर्फ उन पार्ट्स पे बेकिंग कर रही हूँ
पाउडर लगा रही हूँ जिन पार्ट्स को मैंने हाईलाइट किया है पहले, एंड देन आई विल पुट इट ऑन पूरे फेस पे। नेवर फॉरगेट योर नेक। हम ऑलरेडी फाउंडेशन कर चुके थे, तो आई एम जस्ट यूजिंग दिस सेटिंग पाउडर हियर। दैट्स अबाउट इट, नॉट लॉट ऑफ इट। So this is a big brush that I use for dusting off the excess powder. जो भी हमने फेस पे लगाया है, we'll just focus on dusting it off. That's how we do it. Now we'll be focusing on the contour. तो let's just begin with the contour. Contour के लिए हमेशा what we do is we use darker shade, और डार्कर भी एक लेवल का डार्कर होना चाहिए। तो फॉर हर फीचर्स दिस इज़ द शेड दैट विल बी फोकसिंग ऑन, और आप इन्हेंस कर सकते हैं विद द डार्कर शेड, बट विल स्टार्ट विद दिस शेड। और कंटूर करने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन दी एरियाज दैट यू फाइंड, जिनको आपने दबाना है एक्चुअली। तो दिस इज़ हाउ आई डू इट विद द एंगल ब्रश, और मेरा फोकस होगा थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ। सो आई एम डूइंग इट दिस वे, एंड यू विल सी हर फेस का पूरा जो फीचर्स हैं वो मज़ीद इन्हांस भी हो जाएंगे, एंड देन शी लुक परफेक्टली अमेजिंग। जॉ लाइन पे कर रहे हैं क्योंकि इसका ये एरिया यू कैन सी के काफ़ी आउट है, और ये एरिया भी इसका लाइक वी शेप है, तो वी हैव टू क्रॉप दिस, और उसके साथ साथ हम इस एरिया को भी क्रॉप करेंगे। तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ बेसिकली आई एम डूइंग इट लाइक दिस, यानी मैं इसको डार्कर कर रही हूँ ताकि हम ये चीज़ छुपा दें, एंड देन आई एम गोइंग हेयर ओनली, एंड देन वी हैव टू टेक इट टुवर्ड्स द एंड ताकि एक स्मूथ लुक आए। इट डज़ नॉट फील लाइक कि आपने लाइन्स खींची है। योर मेकअप हैज़ टू बी ब्लेंडेड ताकि नेचुरल लुक्स आ रहे हो। नाउ विल बी फोकसिंग ऑन द नोज़। तो नोज़ के लिए आई रादर यूज़ दिस और अ वेरी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, क्योंकि इससे आपका जो स्पेसिफिक एरिया है दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू फोकस ऑन। तो व्हाट वी डू इज़ वी ड्रैग अ लाइन एंड देन वी ब्लेंड इट। आप ड्रैग लाइन करके लोग अक्सर वहीं छोड़ देते हैं, यू डोंट ब्लेंड इट, तो वो बहुत ऑड लगता है। तो वी हैव टू ब्लेंड इट नीचे की तरफ, एंड यहाँ पे हम इसलिए करते हैं ताकि नोज़ एक जगह जाके स्टॉप हो रही है, तो यहाँ पे हम डार्कर इसलिए करते हैं ताकि वो पार्ट हम इन्हांस कर सकें कि इधर स्टॉप हो रहा है। अगर आप ऐसे करके छोड़ देंगे खाली तो द नोज़ विल लुक लॉन्गर। अब हम फॉरहेड पे फोकस करेंगे, तो फॉरहेड का फाउंडेशन कॉन्टूर भी इसी तरह होगा टुवर्ड्स हर हेयर लाइन, एंड मैं उसको पीछे की तरफ लेके जाती हूँ ताकि हम हेयर के साथ उसको ब्लेंड लुक दे दें। नाउ विल बी डूइंग हर ब्लश एंड हाईलाइट। ब्लश के लिए लोग बहुत डिफरेंट ब्रशेज़ यूज़ करते हैं, बट मेरा फोकस होता है इन दो ब्रशेज़ पे, बिकॉज देयर इज़ अ स्पेसिफिक एरिया दैट जहाँ पे आपको ब्लश लगाना है। लेट्स जस्ट स्टार्ट। स्माइल करें अच्छे से ताकि आपके जो चीक्स हैं वो इन्हांस हो, एंड यू नो वेयर टू फोकस। एज यू कैन सी मैंने डैब किया है, तो डैब करने से प्रोडक्ट अच्छे से आपके स्किन के अंदर जाएगा, एंड इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। आजकल नोज़ पे भी चल रहा है, तो इट डिपेंड्स। अगर इफ़ यू लाइक इट, विंटर्स हैं, लोग नोज़ पे बहुत शौक से लगाते हैं बिकॉज इट फील्स लाइक वेरी क्यूट लुक आता है। तो इफ़ यू लाइक इट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। अब हम हाइलाइटर पे जाएंगे। वी डोंट डू ब्लश ऑन चीक्स और फॉरहेड। लोग लिटरली ब्लश के ब्रशेज इधर उधर मार देते हैं, बट वी डोंट डू ब्लश ओवर देयर। हम वहाँ पे करते हैं हाईलाइट। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द हाईलाइट, क्योंकि इट्स अ डे टाइम लुक, आप जिसको कह सकते हैं वेरी नॉर्मल लुक, जिसको हम डेली रूटीन लुक कह सकते हैं, ऑफिस गोइंग लुक कह सकते हैं, पार्टी आउट लुक कह सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ हाईलाइट, बट इट डिपेंड्स। लोगों को बहुत हाईलाइट पसंद होता है, तो यू कैन डेफिनेटली गो ऑन, जितना चाहें आप लगा सकते हैं, बट ओबियसली जितना ज़्यादा होता है उतना हैवी लगता है। तो आई एम जस्ट गोइंग विद दिस काइंड ऑफ ब्रश, और यू कैन यूज़ अ फैन ब्रश, वट एवर सूट्स यू, और उससे हम जस्ट इनके फीचर्स को इन्हांस करेंगे, एंड यू विल सी द मैजिक। एंड आई एम गोइंग टू डू इट लिटिल बिट ऑन द फॉरहेड, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा दबा दबा फील हो रहा है। टूवर्ड्स द नोज़, द ब्रिज ऑफ द नोज़ with that very tip that I'm using, and again I'm not doing it on the upper lip. क्योंकि it's already काफ़ी enhanced. We'll just don't enhance it anymore. Blend it out ताकि एक flawless look आए, not like कि हाँ यहाँ highlighter है, यहाँ blush है। प्रोडक्ट जो है वो हमारा आईब्रोज पे लग जाता है, सो आई विल बी ब्रशिंग इट ऑफ ताकि अगर कोई फेस पाउडर, सेटिंग पाउडर, कॉन्टूर पाउडर कुछ भी लगा है तो वो क्लीन हो जाए। नाउ आई विल बी पुटिंग ऑन अ लिपस्टिक, एंड यू कैन सी के
बहुत अच्छा ग्लोई सा लुक आया है। लेट्स जस्ट पुट ऑन द लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए विल बी गोइंग ऑन विद नॉट वेरी शार्प कलर्स, बट ओबियसली कलर्स एंड स्किन टोन्स मैटर, तो हम उसके हिसाब से जो इनको सूट करेगा विल गो फॉर दैट वन। दिस इज़ इट। अब इस टाइम पे यू कैन रादर सी इफ़ यू वांट टू इन्हांस द ब्लश मोर, आप ब्लश ऑन ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ द ब्लश बिकॉज आई थिंक एक अच्छे से हॉट पिंक लिप्स के साथ ब्लश थोड़ा सा डल हो गया, सो लेट्स जस्ट फिक्स दैट अप। आई एम यूजिंग दिस शिमरी ब्रश सो दैट इट विल बी मोर इन्हांस्ड, एंड दैट्स अबाउट इट। आई होप यू कैन सी कि किस तरह इनका लुक आया है और इनके जो है वो फीचर्स किस तरह इन्हांस किए हैं, और हाउ डू यू लाइक इट? awesome, थैंक यू सो मच। एंड जवेरिया इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल, और आप बिफोर देख चुके हैं एंड आफ्टर इज़ दिस, and I really hope that you guys enjoyed or have learned something amazing today. We'll be coming again with another day, another look or another tip Ifsa Waseem के साथ, so stay tuned. Thank you so much.